टुडे वी आर एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी ब्लू लगून। मूवी की शुरुआत में दिखाया गया है कि शिप पर कुछ लोग यूरोप की यात्रा कर रहे हैं, जिनमें से 3 इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं। पहला रिचर्ड, जो कि एक छोटा लड़का है। दूसरी एमिली, जो कि एक छोटी लड़की है। तीसरा पैडी बटन, जो कि कुक है। अचानक शिप पर आग लग जाती है और पैडी बटन दोनों बच्चों के साथ भागने लगता है और जाकर एक लाइफ बोट में बैठ जाता है। पैडी और बच्चे उस शिप से दूर जाने लगते हैं और समंदर में रास्ता भटक जाते हैं और एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनके अलावा कोई नहीं होता। तीनों दौड़कर एक झरने के पास जाते हैं और उसमें नहाने लगते हैं। पैडी उनके लिए कुछ खाने को लाता है और रिचर्ड को वहां पर इंसान की एक खोपड़ी दिखाई पड़ती है। उस खोपड़ी को रिचर्ड पैडी को दिखाता है। पैडी समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ खतरा भी है। पैडी और बच्चे एक साथ रहना शुरू कर देते हैं और पैडी बच्चों का ख्याल रखता है। पैडी बच्चों को मछलियाँ पकड़ना और खाना ढूंढना और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सिखाता है। एक दिन एमिली कुछ लाल रंग की बेरीज खा रही होती है। पैडी एमिली को देखकर बहुत गुस्सा होता है और एमिली को समझाता है कि यह जहरीली बेरीज हैं और जो इन्हें खाएगा वह हमेशा के लिए सो जाएगा। एक रात पैडी और बच्चे पार्टी कर रहे होते हैं। बच्चे खाना खाते हैं और पैडी बहुत सारी शराब पीता है। पैडी शराब के नशे में शराब का एक ड्रम लेकर पास के आइलैंड पर पहुंच जाता है। अगली सुबह जब बच्चों को पैडी कहीं नहीं दिखाई देता तो बच्चे पैडी को ढूंढने लगते हैं और रिचर्ड एक दूरबीन से देखता है कि पैडी पास वाले आइलैंड पर लेटा हुआ है। रिचर्ड और एमिली दोनों बोट लेकर पैडी के पास जाते हैं और देखते हैं कि पैडी तो मर चुका है। यह देख वह दोनों घबरा जाते हैं और वो दोनों आइलैंड को छोड़ने का फैसला करते हैं और एक पास के आइलैंड पर चले जाते हैं और वहाँ पर अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं। दोनों को जो बातें पैडी ने सिखाई थी दोनों उन्हें फॉलो करते हैं और मछली पकड़ते हैं और खाना बनाते हैं और अपना घर सुधारते हैं। दोनों एक साथ रोज समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं और यह सब करते करते दोनों जवान हो जाते हैं और असली प्रॉब्लम अब स्टार्ट हो जाती है। जब दोनों जवान होते हैं दोनों की बॉडीज में कुछ चेंजेस दिखने लगते हैं। उन दोनों को नहीं पता होता, लेकिन जाने अनजाने में दोनों एक दूसरे को नोटिस करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन भी फील करने लगते हैं। दोनों को यह फीलिंग समझ नहीं आती और ना ही वहाँ कोई होता है जो उन्हें यह फीलिंग समझा सके। एक दिन एमिली तालाब में नहा रही होती है। उसका ध्यान एकदम से ब्लड की ओर जाता है। फिर उसे फील होता है कि वो ब्लड उसके अंदर से ही आ रहा है और वह अपनी बॉडी से इतना सारा ब्लड निकलता देख बहुत डर जाती है और बहुत जोर जोर से रिचर्ड रिचर्ड चिल्लाने लगती है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर रिचर्ड दौड़कर वहाँ आता है और रिचर्ड को लगता है कि एमिली को चोट लग गई है। रिचर्ड एमिली के पास जाना चाहता है, लेकिन एमिली रिचर्ड को मना कर देती है और वहाँ से जाने के लिए बोलती है। शाम को जब रिचर्ड और एमिली एक जगह पर बैठे होते हैं, रिचर्ड एमिली से पूछता है कि उसे इतना ब्लड क्यों निकल रहा था। तभी एमिली बोलती है मुझे नहीं पता। रिचर्ड बोलता है मुझे देखना है। एमिली उसे डांट कर वहाँ से भगा देती है। रिचर्ड एमिली से गुस्सा हो जाता है। एमिली अपनी बॉडी में आए चेंजेस की वजह से बहुत ही इमोशनल होने लगती है और उसे रिचर्ड पसंद आने लगता है। एमिली रिचर्ड की बॉडी को और ज़्यादा नोटिस करने लगती है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। रिचर्ड भी एमिली को बहुत पसंद करने लगता है। एक दिन एमिली को बहुत बुरा सपना आ रहा होता है। उसे दिख रहा होता है कि रिचर्ड मर गया और वह आइलैंड पर अकेली रह गई है। तभी वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रिचर्ड रिचर्ड चिल्लाने लगती है। रिचर्ड उसके पास आता है। एमिली रिचर्ड को किस करती है और हग कर लेती है। तभी रिचर्ड अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रखता और एमिली को जोर से हग करने लगता है। रिचर्ड का यह व्यवहार देखकर एमिली डर जाती है। एक रात जब एमिली सो रही होती है, रिचर्ड धीरे से उसके पास जाता है और उसकी बॉडी को टच करने लगता है, उसके बालों को छूने लगता है। तभी एमिली उठ जाती है और रिचर्ड को डांट देती है। रिचर्ड एमिली दोनों बहुत परेशान होते हैं क्योंकि यह इमोशन उनकी समझ से बाहर है। उन्हें नहीं पता होता कि वो क्यों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। रिचर्ड एमिली से गुस्सा हो जाता है और एक चट्टान पर जाकर लेट जाता है। एमिली भी उसे फॉलो करते करते उसके पीछे जाती है। एमिली देखती है कि रिचर्ड कुछ कर रहा है, लेकिन एमिली को नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है। रिचर्ड एमिली से कहता है कि वह उसे अकेला छोड़ दे और एक दिन रिचर्ड और एमिली को एक शिप दिखता है। रिचर्ड भाग के अपनी झोपड़ी पे जाने लगता है। उसने वहाँ पर लकड़ियाँ रखी हैं जिन्हें जला के वो शिप को सिग्नल देना चाहता है और वो लकड़ियाँ एमिली के पास ही रखी होती हैं, लेकिन एमिली उन्हें नहीं जलाती क्योंकि अब एमिली को वहाँ पर अच्छा लगने लगा और वह वहाँ से नहीं जाना चाहती और शिप चला जाता है।
रिचर्ड एमिली से पूछता है कि उसने आग क्यों नहीं लगाई। एमिली बोलती है उसका मन वापस जाने का नहीं करता, उसे अब यहीं पर अच्छा लगता है। रिचर्ड बोलता है कि तुम पागल हो गई हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। रिचर्ड एमिली से लड़ने लगता है और बोलता है कि तुम मुझसे बहुत सीक्रेट छुपाती हो और मुझे कुछ नहीं बताती। बदले में एमिली बोलती है कि तुम भी मुझसे बहुत कुछ छुपाते हो और मुझे पता है कि तुम मैस्टरबेट करते हो। रिचर्ड बोलता है यह बहुत गलत बात है कि तुम छुप के मुझे देखती हो। एमिली बोलती है तुम भी छुप के मेरी बूब्स देखते हो। रिचर्ड बोलता है मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि वह बहुत अजीब हैं, और अपनी चेस्ट पर कोकोनट लगाकर एमिली की बूब्स का मजाक उड़ाने लगता है। तभी गुस्से में एमिली उसको कोकोनट फेंक कर मार देती है और वह उसके सर पर लग जाता है। रिचर्ड एमिली को थप्पड़ मार देता है। फिर रिचर्ड एमिली को बोलता है कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती और एमिली का सारा सामान निकाल कर फेंक देता है। एमिली पास में ही एक छोटी झोपड़ी बनाती है जो कि टूटी फूटी होती है। एक दिन एमिली का पैर गलती से एक जहरीली मछली पर पड़ जाता है और एमिली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एमिली चुपचाप जाकर अपनी झोपड़ी में लेट जाती है। जब रिचर्ड को एमिली कहीं नहीं दिखाई पड़ती तो वह उसकी झोपड़ी में जाता है और देखता है कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। रिचर्ड उसके पास बैठ जाता है। एमिली बोलती है कि मुझे भगवान के पास ले चलो। उस आइलैंड पर एक पुरानी मूर्ति है जिसे वह लोग भगवान मानते हैं। रिचर्ड एमिली को मूर्ति के सामने लिटा देता है और प्रेयर करने लगता है, भगवान प्लीज़ एमिली की जान बचा लो और वह एमिली से फिर कभी नहीं लड़ेगा। जब तक एमिली को होश नहीं आता रिचर्ड एमिली की बहुत ज़्यादा देखभाल करता है। एमिली होश में आ जाती है। रिचर्ड एमिली को बताता है अगर एमिली को कुछ हो जाता तो वह भी मर जाता, और रिचर्ड अपने प्यार का इजहार करता है। अब जब दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया है और दोनों ने एक दूसरे के प्यार को एक्सेप्ट भी कर लिया है तो वह पूरा दिन बस प्यार करते रहते हैं। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगते। वह दोनों प्यार की इस फीलिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। दोनों को नहीं पता होता लेकिन उनके प्यार करते करते एमिली प्रेग्नेंट हो जाती है और उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। रिचर्ड उससे पूछता है कि क्या अब वह रिचर्ड को पसंद नहीं करती। एमिली बोलती है कि मुझे नहीं पता, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे लगता है कि मेरे पेट में कुछ है। रिचर्ड एमिली के पेट पर हाथ रखता है तो उसे कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। रिचर्ड एमिली से पूछता है कि उसने इस तरह अपना पेट कैसे हिलाया। एमिली बोलती है कि मुझे नहीं पता। वो दोनों अनजान होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि एमिली प्रेग्नेंट है। एक शाम रिचर्ड को कुछ आवाज़ आ रही होती है। रिचर्ड उन आवाज़ों को फॉलो करते हुए जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कुछ जंगली आदमी हैं और वह कुछ कर रहे हैं। तभी वह देखता है कि जंगली आदमी ने एक आदमी को मार दिया है। यह देख रिचर्ड बहुत तेज भागने लगता है और भागते भागते उसे एमिली की आवाज़ आती है जो कि एक पेड़ के नीचे बैठ के बच्चे को जन्म दे रही होती है। अब वह दोनों बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। अब दोनों अपना सारा टाइम बच्चे को खिलाने में और उसकी देखभाल करने में निकालते हैं और वह उस बच्चे को स्विमिंग भी सिखाते हैं। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। एक दिन वह तीनों अपने पुराने आइलैंड पर जाने का फैसला करते हैं। रिचर्ड कुछ फल लेने जंगल में चला जाता है। एमिली और उसका बेटा पैडी किनारे पर ही रह जाते हैं। पैडी एमिली से छुपकर कुछ जंगली बेरीज बोट में रख लेता है और पैडी बोट में बैठ जाता है। बोट का एक और पानी में गिर जाता है। एमिली उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। एमिली रिचर्ड को आवाज़ मारती है। रिचर्ड पानी में और को लेने के लिए जाता है लेकिन उसके पीछे शार्क आ जाती है और एमिली रिचर्ड की जान बचाने के लिए दूसरा और भी फेंक कर शार्क के मार देती है और रिचर्ड भी बोट पर चढ़ जाता है। लेकिन अब दोनों के पास एक भी ओर नहीं होता और बोट को किनारे तक ले जाना इम्पॉसिबल है। अब बोट धीरे धीरे समुंदर के बीच में जाने लगती है जहां उनके पास ना तो पानी है और ना खाने का कोई सामान। वह दोनों तो फिर भी भूख और प्यास को कंट्रोल कर लेते हैं लेकिन उनका बेटा चुपके से वो बेरीज खा लेता है जो कि एमिली देख लेती है। एमिली रिचर्ड को बताती है। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि वह लोग भी बेरीज खा लेंगे और वहीं पर अपनी जान दे देंगे। दोनों बेरीज खाकर वहां पर चुपचाप लेट जाते हैं। तभी एक बोट आती है जिस पर रिचर्ड के पिता सवार होते हैं। वह अपने आदमी को रिचर्ड वाली बोट पर यह चेक करने के लिए भेजते हैं कि वह लोग मर गए हैं या फिर जिंदा हैं। वो देखता है कि वो लोग तो बस सोए हुए हैं और बिल्कुल ठीक हैं। यह बात वो रिचर्ड के डैड को बोलता है कि वह लोग तो बस सोए हुए हैं और बिल्कुल ठीक हैं, और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।